इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिकी रक्षा विभाग से हिसाब किताब में हुई गलती की वजह से यूक्रेन की किस्मत खुल गई, क्योंकि रूस के साथ जंग लड़ रहे यूक्रेन के लिए अमेरिका ने जितनी सैन्य मदद देने का दावा किया, असल में वो उतनी है ही नहीं। यानी अमेरिका को अभी और ज्यादा सैन्य और आर्थिक मदद यूक्रेन भेजनी होगी। असल में अमेरिकी रक्षा विभाग ने यूक्रेन को भेजे गए हथियारों की कीमत $300 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 24,000 करोड़ ज्यादा आंक दी, जबकि इतनी कीमत के हथियार यूक्रेन भेजे ही नहीं गए। और अमेरिका पूरी दुनिया में डंका बजाता रहा कि उसने यूक्रेन को सबसे ज्यादा सैन्य मदद भेजी है। इस गड़बड़ी की जानकारी तब मिली जब अमेरिका की संसद ने वहां के रक्षा मंत्रालय से यूक्रेन को दी गई मदद का हिसाब किताब मांगा। अब वादे के मुताबिक अमेरिका को 24,000 करोड़ के अतिरिक्त हथियार यूक्रेन भेजने होंगे। इधर बंगाल की खाड़ी से होकर म्यांमार पहुंचे मोखा चक्रवात ने भारी तबाही मचा दी, जिसमें अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आपदा से घिरे म्यांमार में भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया, जिसके तहत भारत से राहत सामग्री लेकर समंदर के रास्ते 3 जहाज म्यांमार पहुंचे, जिसकी जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर दी। ऑपरेशन करुणा के तहत भारत से खाने का सामान, टेंट, दवाएं और कपड़े म्यांमार पहुंचाए गए, क्योंकि मोखा चक्रवात ने म्यांमार के पश्चिमी इलाके में भारी तबाही मचाई, जिससे 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही कई लोग लापता हो गए। दावा किया गया कि बंगाल की खाड़ी से होता हुआ मोखा चक्रवात जब म्यांमार पहुंचा, उस वक्त हवा की रफ्तार सबसे तेज थी और करीब 195 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही थी, जिसने कई पुल गिरा दिए, तो वहीं कई इमारतें भी जमींदोज हो गईं। और हालात ये हो गए कि हजारों लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में 3 चीतों की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। उन्हें दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था। साथ ही अदालत ने चीतों की सुरक्षा के लिए उनको शिफ्ट करने का सुझाव भी दिया, जिसके तहत चीतों को राजस्थान शिफ्ट करने पर विचार करने को कहा गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन के अंदर चीता टास्क फोर्स को सुझाव देने के निर्देश भी दिए। वहीं अदालत ने जानवरों की सुरक्षा के लिए राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की सलाह भी दी। दरअसल पिछले साल सितंबर में अफ्रीका से चीते लाए गए थे, जिन्हें मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था, जिनमें 3 चीतों की मौत हो गई। उधर विदेशों में छिपे बैठे गैंगस्टरों पर शिकंजा कसने के लिए एनआईए ने सुपर 30 टीम को काम पर लगा दिया, जिसके रडार पर देश से बाहर भाग चुके आतंकी और गैंगस्टर हैं, जो विदेशों में बैठकर भारत में अपना नेटवर्क चला रहे हैं। जिनकी कमर तोड़ने के लिए अब एनआईए ने 30 अधिकारियों की एक खास टीम बनाई, जिसमें न सिर्फ एनआईए के अधिकारी शामिल हैं, बल्कि साइबर एक्सपर्ट भी हैं, जो इन भगोड़ों की लोकेशन ट्रेस करेंगे और सोशल मीडिया के जरिए गैंग चलाने वाले अपराधियों पर पैनी नजर रखेंगे। यह एक विशेषज्ञ टीम है, जहां हर तरीके से विदेश में बैठे गैंगस्टर को घेरने की कोशिश की जाएगी। वहीं इस सुपर 30 टीम में लीगल एक्सपर्ट भी होंगे, जो जरूरत पड़ने पर ट्रैक किए गए आतंकी और गैंगस्टर को देश वापस लाने में मददगार साबित होंगे। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद दुनिया के कई दूसरे देश भी अब चीन से कर्ज लेकर बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं। पश्चिमी मीडिया ने इसे चीन की बड़ी साजिश करार दिया और आरोप लगाया कि श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह कई और देशों को भी चीन बर्बाद करने पर तुला है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन ने अफ्रीकी देश केन्या और जाम्बिया को भी अपने कर्ज के जाल में फंसा लिया है। इसके अलावा वो दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाओस और अपने पड़ोसी मंगोलिया के साथ भी ऐसा ही कर रहा है। ये सभी देश चीन के बहकावे में आकर उससे भारी कर्ज लेकर फंस गए और अब उसे चुकाने में उनकी हालत खराब हो रही है। चीन ने इसी तरह श्रीलंका और पाकिस्तान को भी विकास के नाम पर कर्ज दिया था, जिसके बाद श्रीलंका की ऐसी हालत हो गई कि वो पाई के लिए मोहताज हो गया। वहीं पाकिस्तान भी चीन की वजह से कंगाल हो चुका है।